गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। आज है मंडे यानी कि एली के लिए फंडे क्यों? क्योंकि उसे बाहर घूमने के लिए मिल जाता है। तो आज इसीलिए हम आए हैं नोएडा क्यों है वो आपको ब्लॉग के अंदर पता चल ही जाएगा। तो कल रात को रियाना ने हमें बोला कि मम्मा पापा मुझे बाहर जाना है, घूमना है, फिरना है, फ़न करना है, मस्ती करनी है। तो सोचा यार क्यों ना कोई ऐसी जगह पे जाया जाए जहाँ फ़न मस्ती के अलावा कोई ऐसी एक्टिविटी हो जहाँ पे रियाना को कुछ सीखने के लिए मिले। तो उसके लिए हम आज आ गए हैं किड्ज़ेनिया में। जैसे ही एली ने एंटर किया तो एली का तो रिएक्शन ही देखने वाला था। क्योंकि वो जैसा चीज़ चाह रही थी उसको वहाँ पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। तो उसने हमें बोला कि मम्मा पापा मुझे यहाँ पे नहीं जाना है, हम बाहर चलते हैं, हम बाहर जाके कहीं मॉल चलते हैं। तो हमने उसे जैसे तैसे करके मना लिया है। मनाने के बाद हमने वहाँ से अपने बोर्डिंग पास ले लिया। ये है गाइस हमारे बोर्डिंग पास के बाद हम जा रहे हैं चेकिंग के लिए। चेकिंग कराने के बाद चेकिंग तो वो लोग ऐसे कर रहे थे जैसे पता नहीं हम अंदर क्या ही चीज़ लेकर चले जाएंगे। तो उसके बाद हमें वहाँ से मिलता है ये स्मार्ट बैंड की ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वहाँ पर कोई बच्चा या फिर फैमिली मेम्बर इधर उधर हो जाता है तो आप ईजिली वहाँ से ट्रैक कर सकते हो। और ये था डेंटल केयर में बच्चों को कुछ सिखाते हैं, क्या करते हैं वो तो यही जाने। और ये यहाँ पे किड्ज़ेनिया में एम्बुलेंस कहाँ से आ गई? लियाना को तो काफ़ी डर लगा। तो फिर बाद में मुझे भी एक सेकंड के लिए तो मैं भी डर गई थी कि यार ये लियाना यहाँ पे किड्ज़ेनिया में ये एम्बुलेंस का क्या काम। तो बाद में देखा तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे एम्बुलेंस से बाहर आ रहे थे। तो जस्ट उसके साथ में ही थी नर्सरी में मुझे था कि हाँ क्यों ना एली को अंदर भेजा जाए और देखा जाए कि वो करती क्या है। बट क्यों इतनी लंबी थी ना कि एली इतना बोर हो रही थी और वहाँ पे उसे खड़ा होना भी नहीं था क्योंकि फ़िलहाल तो उसे एक्टिविटी करनी थी। इतना टाइम था तो सोचा यार क्यों ना हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करें और आपको कुछ दिखाए कि किड्ज़ेनिया में क्या क्या ही चीज़ है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। तो ये था वहाँ का रनवे ऊपर हमने विज़िट किया बट ऊपर इतना खास लगा नहीं। और यहाँ पे था फायर डिपार्टमेंट तो वहाँ पे स्पेस था, खाली थी, क्यों नहीं थी। तो सोचा अंदर जाके हम इसको पहले फर्स्ट ये फायर डिपार्टमेंट में ही क्यों ना भेजा जाए। तो वहाँ पर हमने उसे भेजा। वहाँ पे उसे काफ़ी कुछ चीज़ सीखने के लिए मिली। पहले वो वहाँ पर बच्चों को ट्रेन करते हैं, ट्रेन करने के साथ साथ एलियाना काफ़ी मस्ती भी कर रही है। वहाँ पे उनको कॉस्ट्यूम भी दिया जाता है जो फायर ब्रिगेड के जो भी एम्प्लॉयज़ होती है या जो भी है वो उनको यूज़ करने के लिए हेलमेट, सेफ्टी गार्ड्स, काफ़ी सारी चीज़ें उनको वहाँ पे कराई गई। प्रोवाइड कराने के बाद ये लीजिए अब हमारे फायर फाइटर्स रेडी हो गए हैं आग बुझाने के लिए। तो उनको वैन में बिठाने के बाद ये देखिए लियाना काफ़ी इन्जॉय कर रही है। और सिर्फ 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इन्होंने तो 1 सेकंड में ही बच्चों को पागल बना दिया कि चलो आग बुझ गई है वापस चलते हैं जहाँ से वो लोग आए हैं। आने के बाद वहाँ पे उन्होंने जो भी उनकी कॉस्ट्यूम्स वगैरह होते हैं वो हमने वापस करनी थी। तो एक राउंड लगा दिया बच्चों को, बच्चे भी खुश और पेरेंट्स भी खुश। उसके बाद लियाना काफ़ी खुश लग रही है, कुछ उसे सीखने के लिए मिला, कुछ उसने हमें ऐसा भी बताया और अभी तक वो हमें बताती रहते हैं कि मम्मा मुझे बहुत मज़ा आया था फायर फाइटर बनने के बाद। तो सोचा यार चलो ठीक है, पैसा वसूल चीज़ है। बच्चों ने एंजॉय किया, मतलब पेरेंट्स ने एंजॉय किया। और ये आ गए हम वापस आने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पे एक छोटा सा सुपरमार्केट भी था। बस सुपरमार्केट ही क्या, वो तो नाम का सुपरमार्केट था क्योंकि वहाँ पे तो एक्सपायरी चीज़ें जितनी सारी चीज़ें यूज्ड और एक्सपायरी रखी हुई थी कि उसे कोई यूज़ भी ना करे। बट ठीक है, बच्चों के लिए था तो कौन सा हमें या फिर किसी को यूज़ करना था। यूज़ करने के बाद सोचा यार चलो ठीक है यहाँ पे ही देखते हैं, थोड़ा टाइम पास करते कि क्या है क्या और घूमते घूमते हम इतना थक गए थे कि हमें भूख लगने लगी। यार सोचते कि पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा। तो फिर हमने खाने के लिए कुछ सोचा। और फिर उसके बाद इलियाना वहाँ पर आ गई सुपरमार्केट में, देखते हैं वो क्या क्या ही चीज़ लेती है क्या नहीं। बट उसे बहुत अच्छा लगता है सुपरमार्केट जाना। बट फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अपने कार्ड को देख के इतना सरप्राइज़ हो गए थे कि मम्मा ये तो बहुत छोटा कार्ड है, छोटू सा है, मैं कैसे शॉपिंग करूँगी, उसके अंदर सामान कैसे आएगा। बट वहाँ पे एक दीदी आके समझाती है कि पहले आपको एक पंच करना होता है, पंच करने के बाद ही आप वहाँ से कुछ शॉपिंग कर पाओगे। शॉपिंग उससे सोचा कि यार चलो ठीक है मैं भी पंच करती हूँ उसके बाद देखती हूँ क्या। बट वो अपनी चीज़ें कुछ ढूंढ रही थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं। बट ये लो जी उसे तो अपना कॉर्नर मिल ही गया। डॉम्स के वहाँ पे काफ़ी सारे कलर्स भी पड़े हुए थे
बस कलर नहीं, वो सिर्फ एक खाली बॉक्स थे जो देख के उसका दिल टूट ही गया। उसने वहाँ पे वही सब चीज़ें उठाई थी जो ज़्यादातर मोस्टली हाँ पेरेंट्स लेते हैं। जो बच्चा देखता है अपने पेरेंट्स को करते हुए, वही बच्चा रिपीट करता है। तो इलियाना की शॉपिंग ऑलमोस्ट हो चुकी थी। वहाँ से उसने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सब कुछ उठाया और हम चले गए बिलिंग काउंटर पर। बट बिलिंग काउंटर पे क्या होता है, उन्होंने तो कार्ड ही वापस ले लिया। उन्हें तो सामान चाहिए था, सामान उन्होंने कुछ दिया ही नहीं। तो सोचा यार चल क्यों ना हम ऊपर का एक बार विज़िट करके आए। विज़िट करने के बाद हमें ख़ास ऊपर इतना कुछ अच्छा लगा नहीं, बट हाँ वहाँ का ऊपर से नीचे का व्यू देखते तो काफ़ी अच्छा लगता है। हमने सिर्फ देखा कि कुछ खास है नहीं, तो हम नीचे वापस आ गए। तो वापस आने के बाद उसके बाद हम आ जाते हैं नर्सरी में। नर्सरी में जो मुझे था कि हाँ एक बार मुझे भेज कर देखना है कि वो एक्चुअल में करती क्या है, क्योंकि जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो थोड़ा बहुत हमें उन्हें ट्रेन करना पड़ता है कि छोटे बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा बिहेव नहीं करना चाहिए। तो मुझे एक बार था, बट हाँ उसने ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा किया कि एक छोटे बेबी की केयर कैसे करते हैं, कैसे कपड़े चेंज करना है, कैसे डायपर चेंज करना है। और उसने उसको वहाँ पे फीड भी कराया था। फीड कराने के बाद उसने लोरी सुनाया, उसको सुलाया। उसके बाद उसको भी थोड़ा अच्छा लग रहा था कि हाँ मुझे भी बेबीज़, क्योंकि उसको टॉयज़ का बहुत शौक है और डॉल का भी बहुत शौक है। तो उससे अपना सब कुछ उसको ऑलरेडी पता था कि हाँ वो कपड़े कैसे चेंज करने हैं, डायपर कैसे चेंज करना है, या उसको कैसे वॉश करना है, कैसे नहलाना है। उसने बहुत ही अच्छे से किया था। तो गाइस देखिए हमारी इलियाना कितने अच्छे से बेबी को रैपिंग शीट में रैप कर रही है। तो अब वापस से आते हैं हम नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट में क्या था, ये एम्बुलेंस राउंड था, जहाँ पे डॉक्टर्स को, मिनी डॉक्टर्स को, छोटे से डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाता है। ट्रेन करने के बाद उनको उनकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स होती है। फ़ोटोग्राफ्स एक मतलब कि एक मेमोरी की, हाँ ठीक है वही बच्चे को भी लगता है कि अच्छा जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो पता चलता है कि अच्छा हाँ हमारे मम्मा पापा हमें यहाँ लेकर के गए थे। फ़ोटोग्राफ्स कंप्लीट होने के बाद उनको भेज देते हैं एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस में भेजने के बाद वो काफ़ी मज़े एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ एक राउंड दिला के ही वापस अपने ही डेस्टिनेशन पे भेज देते हैं, क्योंकि उनको जो कॉस्ट्यूम दिया जाता है वो कॉस्ट्यूम उन्हें रिटर्न करना होता है। तो गाइस ये लीजिए मिनी एम्बुलेंस, मिनी क्या टॉय एम्बुलेंस, जो देखने में बहुत ही क्यूट लग रही थी। बट बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, एंजॉय करके वापस आ गए। अब उनका टाइम ख़त्म हो गया। ये लीजिए देखिए थोड़ा सा कि क्या कर रही है एली, मनी ले रही है अपने आप। ऐसे कोई करता है, फिर वहाँ पे कोई दीदी आती है उनको सब कुछ समझाते हैं कि ऐसे नहीं करना है। और ये देखिए फर्स्ट अर्निंग ऑफ माय बेबी, उस काफ़ी एंजॉय भी किया और उसे मज़ा भी आया। तो गाइज आज के लिए व्लॉग इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब। बाय।